तो आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। और आज हम अपने घर को करने वाले डेकोरेट, क्योंकि मेरे घर में आ रहे हैं कुछ गेस्ट। तो बस अच्छा लगता है ना जब कोई आ रहा हो तो नए सोफ़ा कवर डाल दो, नई चादर डाल दो। ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो गेस्ट के जो मान में ये सब हम लोग करते हैं। अब कोई अपने घर आया, घर गंदा संदा रखो तो कितना उसकी एक तरह से इंसल्ट ही होती है, ऐसा हमें फील होता है। तो हाँ, जब भी कोई आने वाला तो हमें लगता है अपना घर साफ़ सुथरा कर दो थोड़ा सा। घर में आने वाले गेस्ट तो उनके लिए तैयारी भी चलते जा रही है। संग में हस्बैंड के लिए बना रहे हैं चिल्ला, और इधर उबल रही है आलू, और इधर प्याज छील के रख देंगे कल के लिए, क्योंकि फिर कल बहुत ज़्यादा जल्दी होगी। और धनिया भी निकाल दी, धनिया काट के रख देंगे। तो गेस्ट आने की तैयारी हो रही है। ये देखिए कितना किचन एकदम से गंदा कर दिया, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और वो लोग आने वाले होंगे, मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक पहुंचेंगे। हालांकि उन्होंने कहा हम खाना खा के आएंगे, लेकिन फिर भी आते ही कुछ तो थोड़ी सी भूख लगती है सोने से पहले। तो हमने सोचा चलो सैंडविच की तैयारी कर लेते। तो इधर हमने सैंडविच के लिए आलू तैयार कर रहे हैं, और इधर हमने छोले फुला दिए, इधर कांदा काट के धनिया काट के भी तैयारी कर दिए, और इधर प्याज काट के छील के प्याज छील के रख दिए, ताकि सुबह ना ज़्यादा भड़बड़ी ना हो, क्योंकि वो लोग सुबह जल्दी निकल जाएंगे। और इधर ये हस्बैंड के लिए भी चिल्ला बनाए थे, तो वो रखा है यहाँ पर। तो फटाफट से यहाँ की सारी गंदगी भी उठाते जाएं। और फेस आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि आज हम इतना ज़्यादा थक गए कि अब हमसे मतलब मेरा फेस एकदम डल सा हो गया है। तो बस इनके लिए सूप चढ़ा दिए, और इधर ये आलू बन गई है तो इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद लगाना है भटूरे का आटा भी पक गया है, और इधर करारे सैंडविच भी बन गए हैं। तो बस अब हम लोग खा लेंगे, भूख लग रही है, और टाइम हो रहा है 11:30। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग से व्लॉग शुरू किए, और बल्कि हम उठ 6 बजे, मतलब 6 बजे से मेरा व्लॉग शुरू हो जाता, मगर इतनी जल्दी थी क्योंकि उन लोगों को 8 साढ़े 8 बजे निकलना भी था। तो हमें था कि उन लोगों को टाइम से हम बना के खिला दें। तो इस वजह से फिर हमने व्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाता। फिर वो लोग नाश्ता करके और जा चुके थे। फिर ये हम अपने हस्बैंड के लिए भटूरे निकालने लगे थे, लेकिन फिर मेरा छोले भटूरे खाने का मन नहीं था, तो हस्बैंड को छोले भटूरे दिए। और भटूरे देखिए कितने बढ़िया फूल रहे हैं। और आज हमने अपने हस्बैंड से कहा मेरा थोड़ा सा वीडियो शूट कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और सुबह जल्दी उठ के इतनी फटाफट काम कर रहे थे ना, कि जल्दी जल्दी काम करो तो थकावट सी आ जाती है। तो बस क्योंकि पहले तो रात में उन लोगों ने कहा कि 9 साढ़े 9 बजे निकलेंगे, लेकिन पता नहीं उन लोगों का लास्ट मोमेंट में क्या मूड चेंज हुआ, उन लोग सुबह जल्दी निकल गए। सैंडविच बन गए मेरे। तो बस हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हुआ क्या था कि जो मेरे गेस्ट आए थे उनको काफ़ी सुबह जाना था, उनको ना निकलना था चक्राता के लिए। तो सुबह जल्दी उठ के छोले भटूरे सब कुछ बनाए, चटनी वटनी, और तो इस वजह से इतनी जल्दी थी कि ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। अभी लिए बनाए हैं सैंडविच, और ये देखिए सारी तैयारी थी। इसमें जूस दिए थे, लग रहा था चिटका है क्या, इसमें जूस दिए थे, इसमें पानी रख दिए थे। और ये देखिए छोले उन लोगों को खूब पसंद आए, और भटूरे बनाए थे इन लोगों के लिए। ये कुछ मिठाइयाँ रखे थे। देखिए तवे से हस्बैंड ने केवल सैंडविच निकाल के हमें दे दिया है। एक आपके लिए भी बनाए। अच्छा, चलिए एक खा लीजिए। तो ये सैंडविच बनाए, इसको बीच से कट नहीं किए, क्योंकि भूख लग रही है खूब ज़ोर से। और ये देखिए अभी यहाँ पे ये क्रॉकरी धुल गई है, ये सब फैला अभी बाद में उठाएंगे। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो कर दिए थे जब वो लोग गए थे ना, उसके बाद थोड़ा बहुत क्लीनिंग किए थे, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और हाउस हेल्पर यहाँ पे पोछा लगा के गई हैं, और ऐसा लग रहा है कि एकदम गीला पोछा लगता है। कभी कभी इनको हटा के खुद से ही लगाने लगे। बढ़िया आपका इंतज़ार कर रहे हैं भैया। फिर इनके एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि हम लोग भी घर पे आ रहे हैं। तो हमने कहा चलो बढ़िया है, वो लोग चले गए तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो फिर हमने कहा चलिए अगर आप लोग आ रहे हो तो खाना यहीं हमारे पास ही खाइएगा आके। तो सैंडविच खा लिए, और मन कर रहा है चाय पीने का, मन कर रहा, लेकिन अभी चाय नहीं बनाएंगे। यहाँ टुकड़ा लगे था तो चाय लेकिन अभी नहीं बनाएंगे। जब देखते हैं किसी को ऑफ़र किए हैं घर आने के लिए, तो अगर वो आ जाता है उसके लिए चाय बनाएंगे, तभी हम भी पी लेंगे चाय। फिलहाल किचन का थोड़ा हाल सही करते हैं। जो क्रॉकरी धुल के रखी है ये लगा देते हैं, और जो बर्तन धुले रखे हैं ये भी लगा देते हैं, कि अगर कोई आया तो फिर अच्छा नहीं लगता इतना फैला। पानी पी लेते हैं। फिर नेक्स्ट गेस्ट की तैयारी करने लगे थे। और जो भी मेरे यहाँ, तो मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो जब भी क्रॉकरी आप दोबारा यूज़ करते हो तो उसको धोनी ही धोनी पड़ती है।
तो बस वही क्रॉकरी धो रहे थे और धो के सुखा रहे थे। खाने की ऑलमोस्ट तैयारियां हो गई, अब जा रहे हैं सिर्फ पापड़ भून देंगे। पूरे बनाए थे ना तो उसी का तेल बचा था, तो बस उसी में पापड़ तल देंगे। तो इससे 2 पापड़ निकाल लेंगे, 2 ही खूब आएंगे। फिर उसके बाद जो अगले गेस्ट हमारे आ रहे हैं उनके खाने के लिए तैयारी चलने लगी थी, क्योंकि छोले भटूरे नाश्ते में तो चल जाते पर खाने में छोले भटूरे नहीं चलते सिर्फ। तो हमें लगा कि 2-1 आइटम और बढ़ा लेते। तो हस्बैंड बोले कि कोई एक सूखी सब्जी बना लो और दाल बना लो। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि बैगन का भरता, बोले कि इससे बढ़िया क्या रहेगा, बैगन का भरता और उसकी सत्तू की रोटी बना लो। तो जब हम बैगन निकाल के देखने लगे तो बैगन सड़ा निकला। तो ये बोले कि नहीं, हम पास की बाजार से जाते जल्दी से बैगन लेके आ जाते। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, जब तक आप बैगन लेके आ रहे, ये देखिए हम बैगन काट रहे थे, बैगन सड़ा निकल के बहुत छोटा सा बचा। तो हमने कहा कि अब इसमें तो कुछ होना नहीं है। तो बोले कि नहीं, हम बैगन लेके आते। तो ये फटाफट बैगन लेने चले गए, तब तक तो हम दाल फ्राई करने लगे। और ये हम देखिए दाल फ्राई कर रहे थे। और बस इससे क्या रहता है ना कि जब कोई आता है तो हम दोनों को ही खूब अच्छा लगता है। फिर हम लोग खूब अच्छे से उसके वेलकम के लिए तैयारियां करने लगते। तो बस फटाफट से दाल तो जल्दी पक जाती है। फिर दाल में जो तड़का है वो डाले, और डालने के बाद हस्बैंड हमसे पूछ रहे थे कि क्या क्या लाना है, बाजार जा रहे हैं। हमने कहा नहीं, सिर्फ बैगन लाना है, क्योंकि अभी हम लोग जल्दी में ही सारी सब्जियां लेके आए थे, इसलिए सब्जियां सारी थी, धनिया था, टमाटर भी सब कुछ था, बस बैगन सड़ गए थे। तो बस फिर उसके बाद हम जीरा राइस छौंकने लगे थे। तो जीरा राइस क्या है ना, कुकर में प्रेशर नहीं आ रहा था, तो फिर जल्द इसको ढंग से बंद किए। जब उसमें प्रेशर आ गया तो उसके बाद हम प्याज कट करने लगे। जब से ये मेरे पास चॉपर आया, सच में यार कोई गेस्ट नहीं खलता है, क्योंकि प्याज जब मेरे आंखों में लगता था तो मैं बहुत ज़्यादा आंखों में दर्द होता है, जिसकी वजह से जब भी कोई आता था थोड़ा सा लगता था कि मतलब बस प्याज काटने की वजह से वो होता था। जब से ये चॉपर आया है तब से हमें बड़ी आराम हो गई। तो फटाफट सारे प्याज काटे, और बड़ी जल्दी कट जाते, कितने भी प्याज काटने हो। अच्छा, छीलने में टाइम नहीं लगता है। फिर देखिए, फिर बनाने लगे थे सत्तू का जो स्टफिंग होती है ना सत्तू के पराठे की, वो बनाने लगे थे। अच्छा, ये हम जो पैकेट में रखे थे ना सत्तू, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कीड़े हो जाते अगर पैकेट में ना रखें। तो बस क्या कहते हैं कि सारे अचार वचार डालने लगे उसमें। सत्तू के जो पेस्ट बनता है ना, तो उसमें राई का अचार डाले, उसका जो तेल डालो ना उससे बड़ा स्वाद आता है। और भरवा मिर्च का अचार जरूर डालिए, भरवा मिर्च का अचार डाले, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाले, और फिर उसको खूब अच्छे से मैश किए, नमक भी डाले। और उसके बाद इसमें प्याज और हरा धनिया डाल देंगे। अगर आप लोग तीखा खाते हो तो जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाओ ना, तो उसमें वो डाल दो, जीरा और मिर्च, हरी मिर्च कूट के, तो उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसके बाद प्याज तो चॉपर में काट ही ली थी, वो फटाफट से मिलाने लगे। और इसको ना बिल्कुल भूरा भूरा मत रखिए, वरना जो पराठा है ना वो बड़ा स्वाद नहीं बनेगा, सूखा सूखा सा बनेगा। तो उसको पानी थोड़ा सा छिड़क के गीला किए, और उसके बाद किचन साफ़ करने लगे, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और हाथ इतना ज़्यादा पोंछना पड़ रहा था कि नैपकिन भी गीली हो गई थी। फिर हस्बैंड बैगन लेके आ गए थे, और फटाफट हमने बैगन धोया, और धोने के बाद इसको हमने हस्बैंड से कहा कि थोड़ी आप मेरी हेल्प कर दीजिए। और वो लहसुन हम छील दिए थे, उन्होंने बैगन में लहसुन कूच दिए। तो ये रहता है ना कि थोड़ी हेल्प भी मिल जाती है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था। आज ऐसा लग रहा था जैसे वो मास्टर शेफ़ नहीं आता था कि टक टक आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट रह गया आपके पास, तो फटाफट अपनी कुकिंग फिनिश करिए, बिल्कुल आज वैसे ही लग रहा था। तो हस्बैंड मेरी हेल्प करने के लिए आ गए थे, और उन्होंने जैसे वो थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देते हैं, तो बस वो लहसुन क्या है, चाइनीज़ लहसुन इस बार हम लोगों के पास आ गए थे। तो उसको अगर बीच से कट नहीं करते ना, तो वो जब अपन बैगन पकाएंगे भूनेंगे ना, तो वो पकेगा नहीं लहसुन। इस वजह से उन्होंने फिर लहसुन बीच से काट काट के बैगन में कोच दिया, और उसके बाद हम उसको भुनने में रख देंगे। तब तक हम टमाटर भून ले रहे थे। हमने कहा चलिए तब तक टमाटर भून लेते हैं। जो बैगन का भरता होता है ना, उसमें भुने टमाटर ही अच्छे लगते हैं, और वैसे कच्चे टमाटर डाल दो ना तो स्वाद नहीं आता। इधर देखिए अपने हस्बैंड से हम क्या बातें करने में पड़े थे, वो भी इतनी जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद हमने टमाटर भुनने पे लगा दिया, और एक तरफ हमने चढ़ा दिया था कढ़ाई की पापड़ भून लेंगे। तो जब तक तेल गर्म हो रहा था तब तक हम सोचे चलो कुछ और काम कर लेते, क्योंकि फिर वैसे भी मेरी आदत है ज़्यादा खड़े खड़े हमें नहीं अच्छा लगता है कि नहीं बंदा काम कर रहा है तो हम खड़े होके बड़े वो कर रहे हैं। तो फिर
जब कढ़ाई गर्म हो गई थी तो फटाफट से हमने सोचा चलो पापड़ भून लेते हैं, क्योंकि जब गेस्ट आ जाएंगे तो उनको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी था। कई बारी हमने ये देखा फील भी किया है कि जब भी आप किसी के घर जाते हो तो फिर वो लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं, तो जो गेस्ट जाते हैं वो बड़ा बोर भी होते हैं, और फिर उनके मेरे मन में ये फीलिंग आती है कि बेकार में ही आ गए, क्योंकि जब आपके पास कोई बैठा ही नहीं तो वहाँ पे मतलब आप किसी के घर सिर्फ खाना खाने नहीं जाते हो, आप किसी से मिलने जाते हो। तो जब भी मेरे घर कोई आने वाला होता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि फटाफट से सारी कुकिंग हो जाए, और जब वो आए तो सिर्फ उनको हम टाइम दें, उनके पास बैठें। तो बस हमें ये अच्छा लगता है। फिर जो कढ़ाई थी हमने उसको उठा के एकदम नीचे रख दिया कि कहीं कोई जल ना जाए ऑयल से। तो दोस्तों गेस्ट लोगों के आने की पूरी तैयारी, पूरी प्रिपरेशन हो गई, बस एक दो चीज़ें खाने में बची वो बन रही हैं। तो इधर टेबल भी डेकोरेट हो चुकी है, और इसमें रायता है, इसमें सैलड, इसमें छोले हैं, उधर चटनी है, अचार है, और कुछ फ्रूट्स भी काट के रख दी कि किसी किसी को फ्रूट्स भी पसंद आता है खाने में। तो इस तरह से, और अभी दाल बन रही है और बन रहा है बैगन का भरता, और बनेगी उसकी किसकी रोटी, सत्तू की रोटी। तो इतनी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। दाल बन गई है, बस इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद ही सर्व करेंगे। और इधर जीरा राइस तैयार है, और इधर टमाटर को हमने इस तरह से मैश कर दिया, हाथ से ही करना होता है तभी स्वाद आता है चोखे में। और इधर बैगन भुन रहे हैं मज़ेदार। तो तैयारी सारी है, बस बैगन भुन जाए और इसको भी इसी तरह से हाथ से इसी तरह से कुच देंगे तो बैगन का भरता रेडी है। मेरा सारा खाना बन चुका था और उन लोगों को आने में बस 10 ही 5 मिनट थे, तो हमने सोचा चलो रोटियां भी लगा के रख देते, क्योंकि सत्तू की जब वो वाली रोटी होती ना प्लेन वाली, तो उसको ना गरम गरम खिलाने में मज़ा आता है, मगर जो सत्तू की रोटी होती है बना के कैसरोल में रख दो, उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाती हैं भाप में, फिर उसके बाद इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने कहा कि चलो रोटियां भी बना के रख देते, क्योंकि जब वो लोग आएंगे ना फिर वो लोग बोलते नहीं तुम भी बैठो खाने आओ, तो फिर हमें लगता है कि नहीं सब कुछ पूरी प्रिपरेशन करके रखो। तो बस फटाफट से हम रोटियां भी निकाले ले रहे थे, और थोड़ा आटा रख दिए थे कि जब वो लोग आएंगे तो उनसे पूछ के प्लेन रोटी भी बना देंगे। और जब तक मेरे हस्बैंड कपड़े डालने लगे थे कि चलो कपड़े ही फैला दे। तो आप लोगों को तो पता है हम कभी भी गेस्ट के सामने ब्लॉगिंग नहीं करते, हमें बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा शर्म आती है। तो बस अब अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को दोस्तों ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ना किया तो फटाफट शेयर कर दें। बाय बाय।